हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। शॉर्ट में यूट्यूब चैनल नेम है हमारा एम क्लासेस, है ना। A.M क्लासेस हजारीबाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये आपका पेपर थर्ड का चल रहा है सीक्वेंस, है ना। और तो आज का बेटा जो आपका टॉपिक है ना, जो आपको बताने वाले हैं वो हमने कल आपको लास्ट लेक्चर वीडियोस में कुछ डिस्कशन किया था पेपर थर्ड का, जो आपका यूनिट 2 चल रहा है ना। तो यूनिट 2 में आपको मैंने बताया था कि इस टाइप का जो आपका यूनिट 2 में इतने सारे टॉपिक का हमने चर्चा किया था। लास्ट में आपको एक बताया था कि बॉन्डेड सीक्वेंस, है ना। तो ये भी हमने सिर्फ बॉन्डेड सीक्वेंस का सिर्फ डिफिनेशन मैंने आपको उस समय इंट्रोडक्शन में बताया था। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है, उसके बाद ही कहानी आगे चलाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। पूरे सेमेस्टर का जो वीडियोस है यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। जहां तक कोशिश हो रहा है हमारा वहां तक मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम गवाए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये रहा आपका स्क्रीन पे, है ना, बॉन्डेड सीक्वेंस। तो देखिए बॉन्डेड सीक्वेंस में आपको क्या समझाया गया था, तो मैं फिर से एक बार डिफिनेशन कर देता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो आप स्क्रीन पे देखें, है ना। बॉन्डेड सीक्वेंस में ये क्या गया था, इसमें 3 डिफिनेशन है, ठीक है। एक बॉन्डेड एबव बिलो है, बॉन्डेड एबव है, ठीक है, और बॉन्डेड नाइदर बॉन्डेड बिलो, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंडीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला बेटा आपका फर्स्ट नंबर है जो क्या है जिसमें कहते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस में आपको ये समझा रहा है पहला कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m such that n less than equal to m for all n belongs to n। यहाँ पे जो भी स्मॉल n होगा वो एक नेचुरल नंबर में लाई करेगा। दूसरी बात m एक रियल नंबर है जो एग्जिस्ट करेगा। जितने भी सीक्वेंस होंगे वह रियल नंबर से या तो उसके बराबर होगा या तो उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्डेड एबव कहलाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं बॉन्डेड बिलो के लिए। कहते हैं सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर स्मॉल m। इसमें रियल नंबर को क्या मान लिए, स्मॉल m मान लिए। और सच दैट इस प्रकार से माना गया है कि n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम वही काम है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा बॉन्डेड बिलो तब होगा जब कोई सीक्वेंस हमारा किसी भी रियल नंबर से या उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो इस प्रकार की कंडीशंस को हम लोग बॉन्डेड बिलो कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद नंबर थर्ड में आता है आपका बेटा ए सीक्वेंस, है ना। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ कोई सीक्वेंस बॉन्डेड होगा। देखो पहले मैंने दो चीज में ये बताया कि बॉन्डेड एवर और बॉन्डेड बिलो बताया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं बॉन्डेड। ये बॉन्डेड कोई भी सीक्वेंस तब होता है जब एक कोई सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो एज वेल एज बॉन्डेड एवर, दोनों कंडीशन हो, बिलो भी हो और साथ में क्या हो, एबव हो। तो वास्तविक सिचुएशंस में क्या होंगे, वो बॉन्डेड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। Thus, a sequence n is bonded if there exists a real number m and n, एक स्मॉल m और m जो दोनों, क्योंकि देखो अगर मैं बॉन्डेड एबव का बात करें तो कैपिटल M माने हैं और बॉन्डेड बिलो का बात करें तो उसमें रियल नंबर हमने स्मॉल माना है। तो दोनों बॉन्डेड के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए ना रियल नंबर, ठीक है। सच दैट कि जो भी होगा वह स्मॉल जो रियल नंबर होंगे और जो कैपिटल M जो रियल नंबर होगा उनके बीच में लाइक करना चाहिए या उनके बराबर होनी चाहिए सीक्वेंस। तो ये हमारा बॉन्डेड हो जाएगा। सो दस इट कैन बी सीन दैट सीक्वेंस n इज बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर k such that mod of a sequence of n an less than equal to k for all n belongs to n। तो वही काम है यहाँ पे, जो रियल नंबर उसको k मान लिया है और मोड लगा दिया है। मोड का मतलब वही बात हो गया, k लेस देन सीक्वेंस an होगा लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे आप देखें इसको गौर से, है ना, कि क्या है कंडीशंस। तो ये रहा आपका पहला, देखिए बोर्ड पे, है ना। कहते हैं द सीक्वेंस, एक कोई ऐसा सीक्वेंस है जो इस टाइप से मैंने डिफाइन किया। अब इस सीक्वेंस को बेटा आपको पहचानना है कि ये क्या है, एबव है या बिलो है, कहाँ पे अनबॉन्डेड हो रहा है, अनबॉन्डेड किधर है, बिलो में है या एबव में है। तो आप एक चीज यहाँ से गौर से देखें, एक सीक्वेंस है माइनस एन कोई भी एक, यहाँ पे जितने भी एन होगा सब एक हमारा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एन हमारा कैसा रहेगा, एक नेचुरल नंबर रहेगा। तो आप यहाँ पे देखें, अगर गौर से देखा जाए इधर से जो भी वैल्यूज है क्या डिक्रीज हो रहा है,
-1 -2 -3 डॉट डॉट -n डॉट डॉट डॉट, यानी इधर से जो भी वैल्यू होगा वो डिक्रीज कर रहा है और वो भी अनबॉन्डेड है। अनबॉन्डेड मतलब ये हुआ कि ये डॉट डॉट में जब रहेगा ना तो ये अनबॉन्डेड हो जाएगा, और इधर देखिए ये पूरा खत्म हो गया, इधर -1 के आगे नहीं जाना है, तो ये हो गया बॉन्डेड। तो बॉन्डेड जो है यानी किस प्रकार से यहाँ पे है, यानी इधर से ये तो आपका एबव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो पहली जो सिचुएशन है आपका, तो ये हो जाएगा बॉन्डेड एबव। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, बॉन्डेड एबव, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्डेड एबव, यानी एबव की तरफ बॉन्डेड लगा हुआ है, और इधर जो गया है ये लास्ट यहीं पे है, इसके अपेक्षा हर एक ऐसा डिजिट जो इससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बॉन्डेड एबव हो जाएगा। बट दूसरा सिचुएशन में ये देखें कि जो अनबॉन्डेड है, यानी जो डॉट डॉट चलता रहा है, हमें पता नहीं कि कहां तक इधर जाने वाला है सीक्वेंस, तो जो अनबॉन्डेड है ना, अनबॉन्डेड वो क्या है, अनबॉन्डेड बिलो है, ठीक है, यानी बिलो तरफ अनबॉन्डेड है और एबव तरफ बॉन्डेड है। कुछ नहीं है, सिंपल बता रहा हूं, इधर देखो इसके अपेक्षा ये तो बड़ा है, इसके अपेक्षा ये बड़ा है, इसके अपेक्षा ये बड़ा है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा जो एबव तरफ है वो बॉन्डेड है, और इधर जितने भी वैल्यूज है सब छोटा है, जो कि डॉट डॉट में है, कहां तक जाएगा किसी को कोई पता नहीं है, तो ये अनबॉन्डेड हो जाता है, जो कि किधर है, बिलो तरफ है, तो अनबॉन्डेड किधर है, बिलो की तरफ, तो ये हो गया अनबॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड एबव। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बताइए, एक कोई ऐसा सीक्वेंस है n है जो इस टाइप का जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये हर एक वैल्यू एक दूसरे से क्या है, बड़ा है, 1 के बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, डॉट 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 ऐसा, यानी ये एबव की तरफ तो जा रहा है ना, बॉन्डेड एबव तरफ है, लेकिन कंडीशन ये है कि एबव बॉन्डेड में जो है वह अनबॉन्डेड है, इधर अनबॉन्डेड किधर किया गया, एबव की तरफ, और बिलो की तरफ क्या है, बॉन्डेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका है ना, सो बॉन्डेड बिलो है, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो का मतलब ये हो गया कि छोटा तरफ बॉन्डेड किया हुआ है, छोटा तरफ क्या है, बॉन्डेड किया हुआ, जितने भी रियल नंबर है सीक्वेंस का, यहाँ पे जो 1 है इधर छोटा है एक दूसरे से वैल्यू, तो सबसे छोटा 1 है जो कि 1 पे है, यहाँ पे बॉन्ड कर दिया है, बोला अब 1 से उधर नहीं जाना है, तो यहाँ इसके लिए तो ये छोटा वैल्यू है, तो बिलो की तरफ क्या है, बॉन्डेड कर दिया गया है, और जितनी भी इधर एबव वैल्यू होंगे तो एबव में क्या क्या है, अनबॉन्डेड कर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बट अनबॉन्डेड है ना, अनबॉन्डेड एबव, यानी एबव तरफ जो यानी वैल्यू जो अधिक होगा वो अनबॉन्डेड में रखा गया है। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे आता है -1 का पावर n। जब मैं सीक्वेंस का डिफिनेशन आपको बता रहा था तो वहां पर भी बताया था फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस के बात बताया था, और ये एग्जांपल वहां पर भी बताया था जिसमें डोमेन सीक्वेंस रेंज और सीक्वेंस डोमेन के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो पहले आप यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उस पर प्रेस करें, आप देख सकते हैं, हाँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, -1 के पावर n है, आप n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का कोई भी नंबर बैठाइए। सपोज करो कि n के जगह हम 1 बैठा रहे हैं, तो -1 का 1 करेंगे तो -1 होगा। अगर मैं इनके जगह 2 बैठाऊंगा तो किसी भी स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव देगा, यानी हर बार जितना भी वैल्यू आप नेचुरल नंबर बैठाओगे हर बार आपको एक ही वैल्यू देगा, -1 और 1। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपको नहीं देने वाला है ना, यानी ये फिक्स हो गया कि एक वैल्यू -1 होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो जो चीज है, जब भी आपको एक ही चीज रिपीटेड मिलेगा, इसके अलावा और नहीं मिलने वाला है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है -1 के पावर n जो है, ये हमेशा यही नंबर देगा, एक -1 देगा और दूसरा 1 देगा, इसके अलावा तीसरा नहीं देने वाला है, और ऐसा ही सीक्वेंस को डिफाइन करते जाएगा। इट मीन्स ये हमारा फिक्स हो गया कि ये ना तो -1 से छोटा होगा और ना ही -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये बॉन्डेड सिर्फ हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों चीज है
है ना। तो ये जो वैल्यू जो सीक्वेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा, ओनली बॉन्डेड हो जाएगा, ना बॉन्डेड एबव होगा और ना बॉन्डेड बिलो होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। और यही मैंने तीसरा डिफिनेशन में लिखाया था कि बॉन्डेड कब होगा, तो बॉन्डेड एबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो भी होना चाहिए। यानी जो भी रियल नंबर लाई करेगा, आप जो भी यहाँ सीक्वेंस जो हमारा लाई कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस जो हमारा लाई कर रहा है वो -1 लेस देन इक्वल टू -1 का पावर n लेस देन इक्वल टू 1, सिर्फ इसी के बीच में हो रहा है। तो समझिए रियल नंबर स्मॉल है और रियल नंबर कैपिटल M है और इसके बीच में लाई कर रहा है ना। तो ये ओनली ये सिर्फ बॉन्डेड हो जाएगा। तो जहां फिक्स वैल्यू, दो वैल्यू फिक्स मिले हर बार वैसे ही सीक्वेंस को डिफाइन करे तो ये हमारे बॉन्डेड में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इस सीक्वेंस में बात करते हैं कि इस सीक्वेंस हमारा क्या है। देखो पहले इसको ना हम कुछ मान लेते हैं। लेट an बराबर 3n प्लस 4 अपॉन 4n प्लस 5। मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। 4n प्लस 5 माइनस 4n हमको चाहिए 3n तो n कर देते हैं, और प्लस यहाँ पे हमको 4 चाहिए तो मैंने 5 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 1 कर देते हैं और अपन हो जाएगा 4n प्लस 5। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें है ना, तो 4n प्लस 5 में अगर मैं n प्लस 1 घटाऊं, देखो प्लस माइनस माइनस 4n में n जाएगा, 3n बचेगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी इतना को मैं इतना लिखा, सेपरेट करके लिखा। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग में डिवाइड कर देता हूं। तो मैं इसमें करूंगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें जब डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 4n प्लस 5, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा an का जो वैल्यू आया बेटा आपका 1 माइनस n प्लस 1 बाई 4n प्लस 5। अब एक चीज बताओ, आप ही बताओ, अगर मैं कोई भी चीज 1 में कोई चीज घटाएं, 1 में कोई चीज घटाएं तो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। मान लीजिए हम 1 में हम 2 को घटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू नेचुरल नंबर बैठाएंगे ना इनके जगह, तो जो भी वैल्यू घटाइएगा आप 1 में घटाइएगा। तो जब आप 1 में घटा दे रहे हैं तो 1 से छोटा ना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू होगा 1 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन कंडीशन ये होगा जब आप 1 में 1 को कुछ घटा, 1 में कोई वैल्यू को आप घटाइएगा तो 1 से छोटा आएगा, लेकिन जो भी आएगा दशमलव में कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 10 कि जो भी वैल्यू होगा इस सीक्वेंस, जो भी an का वैल्यू होगा वह 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या ये दो कंडीशन के बीच में फंस गया, यानी 0 और 1 के बीच में आ गया ना, तो ये स्मॉल m हो गया, ये कैपिटल M हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो दो वैल्यू के बीच में ही हमेशा लाई करेगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा। 1 से छोटा इसलिए हो रहा है कि 1 में हम घटा रहे हैं तो 1 से जाहिर सी बात है छोटा होगा, लेकिन 1 में हम कोई नंबर घटा रहे हैं तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जो भी आएगा 0.5, 0.10, 0.9, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा 0 पॉइंट के बाद ही आएगा, लेकिन 0 से बड़ा ही होगा। क्लियर है। तो ये चीज बॉन्डेड सिर्फ हो गया, इसका मतलब इसके और इसके बीच में ही रहेगा, इसलिए ये जो फंक्शन है एक हमारा क्या आएगा, इज बॉन्डेड हो जाएगा। क्या बेटा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। बॉन्डेड एबव बॉन्डेड बिलो, क्लियर है। उसके बाद बॉन्डेड कब होता है, तो बॉन्डेड के लिए आने समझो एक ही चीज है कि ये एरिया से आप आगे नहीं जा सकते हो, इसलिए बॉन्डेड हो गया। क्लियर है। अब आ जाओ ये वाला देखो कंडीशन, -1 के पावर n इंटू n एक सीक्वेंस डिफाइंड है, यानी यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस दिया -1 का पावर n इंटू n दिया है। अब ऐसा सीक्वेंस को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। जब आप n की जगह 1 बैठाओगे तो क्या आएगा, आप n की जगह 1 बैठाइए तो 1 बैठाएंगे तो -1 का पावर 1 इंटू 1, इट मीन्स हो जाएगा -1। n की जगह आप 2 बैठाएंगे तो एक हो जाएगा आपका कितना, -1 का पावर 2 इंटू 2, इट मीन्स 1 इंटू 2 बराबर 2। यानी एक आएगा -1, 2 आएगा, फिर आएगा -3, 4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर प्लस में 6 आएगा। तो आप एक चीज यहाँ गौर से अगर देखें तो दो चीज रिपीटेड होगा, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में। तो इसमें आप कंफ्यूज रहिएगा
कि ये वैल्यू क्या -1 वाला तो डिक्रीज कर रहा है, -1 वाला क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाला बात करें तो इंक्रीज कर रहा है। तो वैसा सिचुएशन में हमें यहाँ कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ये बॉन्डेड एबव है कि बॉन्डेड बिलो है। तो हमेशा इस टाइप का अगर कोई सीक्वेंस डिफाइंड रहेगा जिसमें आप ये पता नहीं कर पाइएगा कि ये घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो जब आप ऐसे कंफ्यूज में रहिएगा तो वैसा सिचुएशन में ना ही ये बॉन्डेड एबव होगा और ना ही बॉन्डेड बिलो होगा, इसलिए लिखा है नाइदर बॉन्डेड बिलो और नॉर बॉन्डेड एबव। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा एग्जांपल के तौर पे। तो यही चीज था बॉन्डेड सीक्वेंस के तहत। अगर आपके एग्जाम में आता है बॉन्डेड सीक्वेंस, है ना, तो आप बॉन्डेड सीक्वेंस का मैंने डिफिनेशन तो बता ही दिया आपको, तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस का आपको तीनों का डिफाइन करना होगा और आप इस टाइप से एक दो एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी बना के दे दीजिए। दैट्स क्लियर हो गया। ओके, इन पे आप देखें आराम से कन्वर्जेंस सीक्वेंस। अब आता है बेटा अगला टॉपिक है आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले मैं इसका डिफिनेशन बताता हूं कि डिफिनेशन ऑफ लिमिट में इसका क्या है कन्वर्जेंस सीक्वेंस का। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर से देखें कि क्या है कन्वर्जेंस सीक्वेंस में लिखा हुआ है सीक्वेंस A1 A2 an dot 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 an dot 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 of a real numbers is said to converges या converge to a real number L। देखो एक रियल नंबर L है, L के लिए हमारा कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इफ करस्पॉन्डिंग टू एनी आर्बिट्रेरी सोर्स पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। ये तब हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कोई भी रियल नंबर L के लिए जब इसके करस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर लेंगे जिसको हम एक एप्सिलॉन मान रहे हैं। ये दो आपको स्मॉल ई जैसा जो नजर आ रहा है ना, ये आपका क्या है, एक एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है काफी हाउएवर स्मॉल ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जो कि काफी छोटा है, और एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m ले रहे हैं जो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। यानी m का जो भी वैल्यू लूंगा वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे कि एप्सिलॉन किस टाइप का नंबर है। हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर लेंगे जो स्मॉल m होगा। क्लियर है। एंड कैन बी फाउंड सच दैट कि an माइनस l का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और व्हेन जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कोई भी जो भी n होगा सीक्वेंस, जितने भी n का जो नेचुरल नंबर हम बैठाएंगे वह n जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए। सो देन द नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है, तो अगर बेटा आपका डिफाइन करने पूछे कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या है ना, या कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफिनेशन सेम हो जाएगा जो अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो करना कुछ नहीं, एक कोई सीक्वेंस होगा उसको हम लोग कन्वर्ज कहेंगे। तो कन्वर्ज तब हो सकता है कोई भी रियल नंबर एक L मान लेंगे, है ना, उसके लिए मैं कन्वर्ज कह रहा हूं, और ये तब होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग हम एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर मानेंगे एप्सिलॉन को, जो कि मान रहे हैं जो काफी छोटा है, हाउएवर स्मॉल, है ना। उसके बाद एक और पॉजिटिव नंबर मानेंगे जो उस एप्सिलॉन पे निर्भर करेगा कि एप्सिलॉन कैसा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर को मानूंगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे सब्ट्रैक्ट करके। लिमिट का ये कंडीशन होता है कि an माइनस l का मॉडुलस उस नंबर से जो माना हुआ नंबर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग वो उससे क्या होगा, छोटा होना चाहिए, यानी उसके बीच में बॉन्डेड होनी चाहिए बिलो आपका एप्सिलॉन के अंदर में। ठीक है, तब उस L को कहेंगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। अब इस स्टेटमेंट में आप जो घेरा हुआ देख रहे होंगे, ठीक है, तो जो घेरा हुआ दिख रहा है बीच में, सिर्फ आप डिफिनेशन में उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, एक नीचे होगा जो कॉर में लिखा होगा, तो कॉर वाला आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आप उसको लिखेंगे, है ना, जो सिर्फ घेरा लगा हुआ नीचे ब्लैक कर दिया गया है ऊपर में, है ना, उसी को सिर्फ लिखना, उस कॉलम को जो लिखना है उसको मैं बता रहा हूं। लिखा है सीक्वेंस an ऑफ अ रियल नंबर इज सेड टू हैव अ L एज
its limit of given epsilon greater than 0, so there exists a small m belongs to n such that n greater than equal to a small m, so this implies a minus l modulus less than epsilon। सिर्फ आपको डिफिनेशन में ये वाला लिख देना है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो डिफिनेशन आएगा बेटा आपका, सो सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा जो ब्रैकेट में किया हुआ है, जो घिरा हुआ है उसी को, कोर वाला को नहीं लिखना है। कोर एक नोट पॉइंट है, उसी से रिलेटेड। क्लियर है? तो कोर में जो आपका जो यहां तक लिख दिया है, फिर दिस फैक्ट में डिनोटेड बाय द स्टेटमेंट एल, जो एन सीक्वेंस है वो टेंस टू एल होगा एज जब n टेंस टू इंफिनिटी, और बाय द इक्वेशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर l। ये जो डिफाइन किया गया है an टेंस टू इंफिनिटी में जो सीक्वेंस होगा वो l आएगा, है ना? तो वो आपका क्या आएगा l, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो आप स्क्रीन पे भली भांति देख रहे हैं। क्लियर है? अब इसी चीज को जो मैं यहाँ कोर में जो आप देख रहे हैं लास्ट में, वी कैन पुट द स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट को पुट कर रहे हैं an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। सो इट फॉलोइंग द वे टू आल्सो, इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि जो चीज है, जब इसका मैं मॉडुलस खोलूंगा, है ना, मैं इसका क्या करूंगा, मॉडुलस खोलूंगा। ध्यान से देखें, जब आप मॉडुलस खोलिएगा उसमें, तो मॉडुलस में आपका l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन 1 जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और तब आप नीचे में ये वाला लिखिए, नीचे में ये लिखाएगा इफ जब n an जो होगा टेंस टू l वेयर l इज ए फाइनाइट, l कोई भी होगा एक फाइनाइट नंबर होगा, सो वी हैव, तब हमें क्या देगा, इस टाइप का एक सीक्वेंस देगा, जो इसके और इसके बीच में हमारा सीक्वेंस क्या करेगा, लाई करेगा, यानी l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको मैं इसको ग्राफ के माध्यम से, पहली बात एक चीज और समझा देता हूं। समझाना ये है कि जैसे आप 12th क्लास में जो पढ़े और लिमिट के बेसिक जो लिमिट पढ़े हैं, ये कहने का मतलब क्या हुआ जानते हो? देखो, हम लोग लिमिट किसको बोलते हैं? जब हम x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l, तो l के कहते थे लिमिट। ये जो चीज निकाल आता था ना, ये निकाल आता था कि fx जो है वो l के तरफ जाएगा, ना कि l के बराबर होगा, है ना? l जब x टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। क्लियर है? तो ये 12th का डिफिनेशन होता था, लेकिन अब भाई आप हायर क्लास में आ गए हो, ग्रेजुएट का बच्चा हो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लाना होगा। तो इसी स्टैंडर्ड में मैंने सीक्वेंस में बात किया कि जो fx होगा कोई सीक्वेंस होगा, ये जो सीक्वेंस है ना, वो आपका टेंस टू क्या है, l, जो कि l एक फाइनाइट वैल्यू होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा क्या है, सॉरी a है, यहाँ इंफिनिटी के लिए क्या है, a है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लाता है, जो कि एप्सिलॉन है, जो उस नंबर से छोटा है। तो अगर लिखा हुआ है ना कि an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इट मींस ये कह रहा है कि जब आप इसका मॉडुलस हटाइएगा तो लिखिएगा एप्सिलॉन, यानी यहाँ पे जब मॉडुलस हटाइएगा ना, तो ये दो केस में आ जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। जब जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आप इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। आप क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ ग्राफ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए ग्राफ वहां पे डालने हैं, तो ग्राफ में फिर आप बगल में लिख सकते हैं कि ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो y बराबर, यानी l को हम मान रहे हैं y, l को क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, एंड पैरेलल लाइन मान रहे हैं, एक जो l माइनस एप्सिलॉन है उसको y मान रहे हैं, और जो l प्लस एप्सिलॉन है, l प्लस जो एप्सिलॉन है उसको हम मान रहे हैं y। अब डिस्टेंस एप्सिलॉन फ्रॉम इट, उसी एप्सिलॉन के डिस्टेंस से क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा आप स्क्रीन पे देखें, है ना? तो जब आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप से है, तो ये आपका ग्राफ हो गया, है ना, कन्वर्जेंस सीक्वेंस का लिमिट के डिफिनेशन से। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ छापना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ जो हमने उस कॉलम में जो आपको बता दिया था डिफिनेशन, सिर्फ आप उसी को नोट करेंगे, है ना, और वही आपका डिफाइंड हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए, आई होप कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। एग्जांपल इसके आधार पे देखिए, है ना, कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस में क्या इसका एग्जांपल है। कहता है सो बाय डिफिनेशन दैट द सीक्वेंस whose nth term n is equal to 1 by n square converges to 0
यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस टू क्या दिखाना है आपको, 0 दिखाना है। ये दिखाना है कि जो डिफिनेशन है सीक्वेंस का, आपको ये चीज दिखाना है जब एक NH टर्म में हमारा ये है और वह कन्वर्जेंस टू क्या है, 0 है, यानी 0 के लिए वो कन्वर्जेंस करेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ बताओ L की जगह कितना हो गया, 0 हो गया। यही रहेगा जो कन्वर्स टू लिखा रहेगा ना, कन्वर्स टू 1/2, 0, 3, 4, 5, 6, यही हमारा L का काम करेगा। और an की जगह कितना है, 1/NH² है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात तो जो डिफिनेशन से जो सीक्वेंस है यानी जो दिया हुआ है an बराबर 1/NH², अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूंगा तो क्या होगा, आप n की जगह बैठाते चले, n की जगह बैठाते चलो नेचुरल नंबर, तो एक बार 1 बिठाएंगे तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, है ना, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप का एक सीक्वेंस डिफाइंड होगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है? पहली बात तो जो n का जगह यहाँ, क्योंकि n जो भी बैठाएंगे नेचुरल नंबर बैठाएंगे तो इस प्रकार का सीक्वेंस डिफाइन करेगा ना जी। चलिए, एंड वी विल सी दैट कि लिमिट इज 0, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका लिमिट, यही लिमिट कहलाएगा, जो यहाँ दिया रहेगा वही आपका लिमिट कहलाएगा। इस बात को ध्यान से सुने, है ना। एंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा जी, है ना, तो लिमिट आपका हो गया, लिमिट इज 0, लिमिट इज कितना है, 0, जो भी कन्वर्स टू लिखा रहेगा। अगर कल को क्वेश्चन में लिखा रहता 1/2 तो यहाँ पे लिमिट उसका कितना लेते, 1/2 ले लेते। ठीक है, अब ना बाय द डिफिनेशन से क्या पहले हम इसका an माइनस l वाला लिखा दें, क्योंकि यही तो l है, l हो जाएगा लिमिट। ठीक है, और l बराबर हो गया 0, है ना, तो मैं पहले इसका निकाल लेता हूं। अब यहाँ बताइए an का वैल्यू तो 1/NH² और l का वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी 0 में घटाएंगे तो मॉड ऑफ 1 कितना होगा, NH², है ना। अब सिंस डिफिनेशन में ये कहता है कि देयरफॉर, अब ये हमारा कन्वर्स तब होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, वो भी एप्सिलॉन, क्या लेंगे, एप्सिलॉन। तो यहां लिखेंगे इफ एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्री, हाँ, इज एन आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना, देन तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ 1 जो NH² होता है, यानी ये वाला जो होता है क्या, लेस देन एप्सिलॉन होता है ना बेटा, यहाँ पे यही तो डिफिनेशन में बताया ना। ठीक है, अब यहाँ बताइए कि ये जो एप्सिलॉन में आ गया, व्हेन, कब, जब जो भी वैल्यूज होगा, व्हेन यहाँ पे जो भी NH² होगा, ये तब जब 1/एप्सिलॉन से क्या होंगे, बड़ा होंगे। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है जब आप इसका मॉडुलस हटा देंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव देगा तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा ना, तो ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे अगर बनाने के रूल से चले तो बचेगा 1/NH² और लेस देन एप्सिलॉन, है ना, और जब इसको करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा यानी 1/एप्सिलॉन लेस देन NH²। इट मीन्स ये हो गया कि जो NH² है वह बड़ा है किससे, 1/एप्सिलॉन से। कंडीशन ये ना जी, इसका पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, यानी अब इसको क्या किए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन है वो आपका क्या हो रहा है, जब आप इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये ला यहाँ पे लाते हैं और ये इसको इधर भेजते हैं, या जो डिवाइडर रूल से अगर हम बात करें, है ना, तो इसको इधर लाओ और इसको इधर भेजो, तो देखो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, तो आगे यहाँ डिवाइड में, और ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा NH²। इट मीन्स NH² बड़ा हो गया किससे, 1/एप्सिलॉन से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और ऐसा कुछ नहीं, जैसे इक्वलिटी में करते इधर ला इधर और इधर ला इधर। क्लियर है, चलिए अब देखिए एक चीज यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब इसको क्या मान लेते हैं कि 1/एप्सिलॉन को है, जब मैं इसका आपका स्क्वायर हटाएंगे, है ना, सो दिस इंप्लाइज जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो n ग्रेटर देन क्या होगा, 1/√एप्सिलॉन, और इस √एप्सिलॉन को क्या मान लेंगे हम लोग, स्मॉल m मान लेंगे कि n, तो यहाँ n ग्रेटर देन क्या हो गया, स्मॉल m हो जाएगा। क्लियर है,
क्योंकि हम लोग m टेकन ना करेंगे, यही तो डिफिनेशन में लिखा है। देखिए फिर से स्क्रीन पे देखिए डिफिनेशन को, लास्ट में देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है ना। मेन ये देखो बेटा यहाँ पे डिफिनेशंस पे ही खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो एप्सिलॉन होगा हाउएवर स्मॉल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m जो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि कैसा एप्सिलॉन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, अगर स्मॉल m मानेंगे तो 1/√अंडर एप्सिलॉन को क्या मान लिए, स्मॉल m। क्या ये जो n है ग्रेटर देन m हो गया, इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस है इस टर्म में एनएस टर्म में बाय द डिफिनेशंस में हमने ये शो कर दिया कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यही चीज दिखाना था और करना कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बस यही चीज को लिखना है, तब लिखना लास्ट में 10 है ना, 10 यहाँ के लिखने के बाद, ठीक है। नीचे लिखोगे 10, मैं लिखा दे रहा हूं, लिखिए 10 सीक्वेंस an is convergent and converges to limit 0, ठीक है। तो बस लास्ट में ये लाइन लिख देना है, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसको an दिया हुआ है, तो n जो है वह कन्वर्जेंट भी है और साथ में क्या है, कन्वर्ज टू क्या है, 0 है। क्या बात समझ में आया। तो सिर्फ इसमें डिफिनेशन का रोल था, क्योंकि मेरा जो डिफिनेशन था वो यही था कि मॉड ऑफ an माइनस एल लेस देन क्या, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन के अलावा एक और पॉजिटिव इंटीजर हमने मानेंगे, पॉजिटिव नंबर जो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो यही करना है कि जैसे जब भी इस टाइप से डिवाइड में आएगा ना, तो उसको स्मॉल m मान लीजिएगा। और वही डिफिनेशन में लिखा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो सिर्फ यहाँ पे आपका आप ग्रेटर देन में आया, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जेंट हो गया और कन्वर्जेस टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बेटा यहाँ पे, है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में लेके मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसके बाद मैं समझा दूंगा सिर्फ, ठीक है। अब ये आपका स्क्रीन पे देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है सो बाय द डिफिनेशन दैट द सीक्वेंस an whose the nth term is an बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5/2 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, कहता है कन्वर्जेस टू द 1/2। क्या सेम क्वेश्चन है, n बराबर यहाँ तो दिया हुआ है सीक्वेंस है, उसके बाद आपका कन्वर्ज टू कितना है, 1/2। तो यहाँ बताइए l का मान कितना लीजिएगा, 1/2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी दिखा रहा हूं, आप सोल्यूशन भी देखें स्क्रीन पे, है ना। सोल्यूशन आप गौर से देखें, सोल्यूशन को देखें, कहता है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, जो भी एप्सिलॉन है क्या है, 0 से बड़ा होगा, दिया हुआ है, क्योंकि 1/2 जो भी करेंगे वह द स्मॉल ऑफ 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब ना जो हमारा दिया हुआ है क्या, जो फार्मूला होता है an माइनस एल, तो l की जगह कितना हो गया, 1/2। तो पहले इसका मॉडुलस हम निकाल लेते हैं n माइनस एल का। तो an माइनस एल का मॉडुलस इज इक्वल टू an माइनस, अब यहाँ देखिए l की जगह 1/2 हो गया, फिर हमने n का वैल्यू बैठा दिया, उसके बाद माइनस l का मान तो माइनस 1/2 है, सॉरी 1/2 है, तो वो भी बैठा दिया। अब इसको क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, इतना तो जरूर आता होगा। एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद देखेंगे मॉडुलस में जो 2 इधर मल्टीप्लाई है नीचे, उसको 1/2 बाहर कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है तो बचेगा n प्लस 3/2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, इतना का मॉडुलस होगा। क्या ये जो है वह लेस देन इक्वल टू छोटा होगा, देख सकते हैं आप। अगर आप देखो n प्लस 3 है ना, तो जब आप एक कोई भी नेचुरल नंबर एक बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उससे छोटा हो जाएगा। तो 3 के जगह आप 3n कर दीजिएगा, 3 के जगह क्या कर दीजिएगा, 3n। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें कि क्या जो हमारा 3 है क्या लेस देन 4 होगा, बिल्कुल होगा, है ना, यानी 4 से छोटा होगा ना 3। तो हमने क्या किया, 3 में एक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, n को बढ़ा देते हैं। तो जहां पॉजिटिव नंबर जैसे 3 था वहां 3n कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे क्या होगा, छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। क्लियर है।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो भी n होगा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है बराबर 1/2, ऊपर में 3n प्लस n हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर लिखना है, ठीक है। तो 4n हो जाएगा ऊपर में, नीचे का जैसे का तैसे उतार दीजिए। उसके बाद इसको 2 से काट दीजिए, फिर इसको मॉडुलस के अंदर ले जा सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2n बाय नीचे बच जाएगा सेम। यानी कहने का मतलब है ये पूरा कहानी में हो गया आपका कि 2n और ये छोटा हो जाएगा 2n² से, है ना। जिससे हम ये कहें कि आप इधर देखें, मैं ये कहूं कि 2 या 1 बाई ऐसा लीजिए, है ना। जैसे 1/4 और 1/5, इसमें बड़ा कौन है से बताइए। अब अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 1/5 से बड़ा होगा 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये से तो और पॉइंट में करेगा। अब देखिए अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं, है ना, तो इससे तो ये बड़ा है ना, इसलिए क्या करना है कि ये हटा दिए 1 को, तो ये हो जाएगा। इसलिए जितना जोड़ा हुआ चीज है जो नीचे है आपका 2n² प्लस 5n प्लस 7 में, वो हटा दीजिए, तो 2n² से वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए लेस देन 2n बाय n², जो कि बराबर होगा, कटने पर 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, 1/n, जो कि ये लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये मॉडुलस का जो फार्मूला है आपका an माइनस एल लेस देन लास्ट में क्या होता है एप्सिलॉन। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1/an माइनस मॉडुलस का हमारे पास वैल्यू ये आया कि 1/n आया, जो कि क्या हुआ, एप्सिलॉन से छोटा हुआ। और जब ये एप्सिलॉन से छोटा हुआ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1/एप्सिलॉन लेस देन n हो जाएगा। इट मींस कि n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, और n यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे m, स्मॉल m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको स्मॉल m मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि देन मॉड ऑफ an माइनस 1/2 जो है वह लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, m। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिमिट होगा n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर वो कितना होगा, 1/2 होगा, जो कि यही आपको दिखाना था। क्लियर है। तो इधर ये आपका स्क्रीन पे था, ये इधर है, आप इसको आई होप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने 2 एग्जांपल माध्यम से बता दिया कन्वर्जेंस में, फिर आप टेंशन ना लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन भाई कन्वर्जेंस सीक्वेंस बता रहा था तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बॉन्डेड, यानी कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है तो वो एक बॉन्डेड होता है। तो ये चीज मैं बता दूंगा, तो आप इसको स्क्रीन पे देखें। ये यहीं से हम क्लास फिर अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहेंगे, उसके बाद फिर आगे और भी टॉपिक है जो कि बताया जाएगा, ठीक है ना। तो काफी पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाते जाते एक लाइक एक शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और अपने घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जितनी भी पेपर 3 का है आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।